हेलो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में आप मार्केट शेयर के लिए लड़ाई कर रहे हो और आपका जो मेन प्रतिद्वंदी है वही मार्केट से आउट हो जाए। ऐसी ही सिचुएशन है एसबीआई कार्ड्स की दोस्तों, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड जो डिवीजन है ऑलमोस्ट बंद है। आरबीआई ने कह दिया है कि एचडीएफसी बैंक कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं बेच सकती है और उसका अगर किसी को फायदा मिल रहा है तो वो है एसबीआई कार्ड्स को। लेकिन दूसरे भी बहुत सारे अब एक तरीके से कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक आ चुका है, इंडसइंड बैंक एग्रेसिवली आ चुका है, लेकिन एसबीआई कार्ड्स अभी नंबर 2 में है। 1.1 करोड़ से ऊपर के इनके पास कार्ड है और अनसिक्योर्ड कंज्यूमर फाइनेंशियल प्ले, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर इस नीश में अगर आप देखना चाहते हैं, कोई स्टॉक ढूंढना चाहते हैं, तो एसबीआई कार्ड्स को इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले इसका स्टॉक प्राइस आपको 940 रुपीस के आसपास मिलेगा। और देखिए, जब 2021 शुरुआत हुआ था और अभी अगर आप देखें 3 महीने से ज्यादा हो गया है, रिटर्न देखिए 0% का एसबीआई कार्ड्स ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। लेकिन इसकी लिस्टिंग हुई थी पिछले साल मार्च में, मुझे याद आता है, अगर आप 30 सेकंड का समय दे तो बहुत ही अच्छी एक्सपेक्टेशन थी लिस्टिंग की, लेकिन लिस्टिंग इसकी डिस्काउंट में होती है। कुछ 661 में लिस्टिंग होती है, कुछ 755 रुपया का इसका आईपीओ का भाव था। उम्मीद की जा रही थी कि इसकी अच्छी लिस्टिंग होगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन लिस्टिंग के बाद भी देखिए स्टॉक प्राइस 500 के आसपास भी चला गया था। लेकिन जो इन्वेस्टर बने रहे उनके लिए तो रिटर्न, मैं ऐसा कहूं, डबल हो गया है, 2x हो गया है, तो गलत नहीं है। फिलहाल 940 है, लेकिन 940 के आगे क्या उड़ान भर सकता है, उसके बारे में मॉर्गन स्टैनली ने बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली है, जो हम अभी जानेंगे। आपके सामने आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। देखिए, उनका कहने का है कि एसबीआई कार्ड्स ने अपने मार्केट शेयर को मॉडरेट किया है, या इनफैक्ट मार्केट शेयर मॉडरेट हुआ है। तो अच्छा खासा इनका मार्केट शेयर है, लगभग 19% के आसपास इनका मार्केट शेयर है। तो ये बढ़ा नहीं है, लेकिन ये घटा नहीं है। लेकिन पिछले 12 महीनों में अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा इन्होंने मार्केट शेयर को गेन किया है। कुछ, क्योंकि हमारे वीडियोस में हम डेटा पर फोकस करते हैं, तो डेटा मैं आपके सामने थोड़ी देर में रखूंगा दोस्तों। तो 12 महीनों में इसको बहुत बड़ा फायदा मिला है। एचडीएफसी बैंक अपना क्रेडिट कार्ड बेच नहीं पा रही है, तो इसको भी फायदा मिल रहा है। और दूसरा, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी बैंक का इनके पास ब्रांड है ही। अगर एसबीआई को कोई अपने कस्टमर को कोई क्रेडिट कार्ड बेचना है तो किसका बेचेगी? एसबीआई कार्ड का ही बेचेगी दोस्तों। तो वो एक एडवांटेज है ही। मॉर्गन स्टैनली ने 1300 रुपए की सलाह दी है इसका स्टॉक टारगेट की। ये फंडामेंटल टारगेट है दोस्तों। तो टेक्निकल जो 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 इन्वेस्टर्स है, शायद उनके लिए ये इंफॉर्मेशन यूजफुल ना रहे, लेकिन यहां पर मैं बहुत सारे डेटा आपको बताने वाला हूं। देखिए, हुआ क्या था, स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा गिरा है मार्च 17 के बाद से, क्योंकि एसबीआई कार्ड्स में प्रोमोटर तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई तो है ही, लेकिन बाहर से भी जो प्रोमोटर है कार्लाइल करके है। तो कार्लाइल ने अपना 4% का स्टेक को बेचा था। तो आईपीओ से पहले उन्होंने खरीदा था, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो उन्होंने अपना स्टेक को बेचा। तो इसकी वजह से मार्केट में ऐसा लगा कि क्यों अपना स्टेक को कार्लाइल बेच रहा है। लेकिन अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट आई, हमने भी स्टडी किया, तो ऐसा पता चला कि नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, बिजनेस रीजन नहीं है कि कार्लाइल ने अपना ये जो भी अपना स्टॉक जो स्टेक है उसको बेचा है। स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है। मोतीलाल ओसवाल की हमने रिपोर्ट पढ़ी, वहां पर हमको पता चला एक ग्रोथ स्टोरी है। भारत ग्रो करेगा, भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी, कोई क्रेडिट कार्ड का भी यूज होने ही वाला है दोस्तों। टोटल 19% है आउटस्टैंडिंग कार्ड्स, और अगर स्पेंडिंग पूरे भारत में होती है तो 20%, मतलब 1/5, मतलब हर 5 में से एक कार्ड अगर स्पेंड होता है, जो पैसा जो हो रहा है 100 रुपए में से 20 रुपए जो है वो एसबीआई कार्ड के ही क्रेडिट कार्ड से वो खर्च हो रहे हैं। अच्छा माना जाएगा। अब ये देखिए एक और डेटा, हमने अभी कहा 1.15 करोड़ के आसपास इनके क्रेडिट कार्ड है, तो इसका मतलब 3 साल में ये डबल हुआ है। 3 साल पहले ये आंकड़ा 55 लाख 60 लाख के पास था, ये जो टोटल क्रेडिट कार्ड था। तो 3 साल में इन्होंने बहुत ही एग्रेसिव अपना क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को बढ़ाया है। मैं आपको ग्रोथ के बारे में बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। हाई ग्रोथ का ये एकदम बिजनेस है दोस्तों, लेकिन थोड़ा बहुत वैल्यूएशन को लेकर कंफर्ट नहीं रहता है। 35 टाइम्स फाइनेंशियल ईयर 23 अर्निंग है, तो थोड़ा सा महंगा है।
₹1200 का इसका टारगेट है दोस्तों। अब एसबीआई कार्ड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एज एन इन्वेस्टर जानने चाहिए, ये देखिए, लार्ज कैप कंपनी है, 91,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखें तो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज में इसका नाम आराम से आ जाएगा दोस्तों। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, मैं इसको हाईलाइट भी कोशिश करता हूं, मैं इनको यहाँ पर लाल रंग में हाईलाइट भी कर दूं। पी रेशियो थोड़ा सा महंगा है, तो स्टॉक आपको सस्ते में नहीं मिल रहा है, भले ही 940 900 किसी भी 970 यहाँ क्योंकि एक दिन पुराना डेटा है ये, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये सस्ते में आपको ये स्टॉक नहीं मिल रहा है। डिविडेंड पिछली बार मुझे याद है ₹1 का डिविडेंड उन्होंने दिया था, जो कि बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं कहा जाएगा। बुक वैल्यू है 62.5 और प्राइस टू बुक है 15.6, ये भी थोड़ा सा महंगा है। अब देखिए, ऐसे स्टॉक्स जो हैं वो इनको तभी इतना हाई वैल्यूएशन मिलता है जब उनका हाई ग्रोथ हो। तो हाई ग्रोथ का देखिए, सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में 38.5 रहा है, मतलब हर 2 साल में सेल्स जो है इस हिसाब से उनका कहने का है पिछले 5 साल में डबल के आसपास हुई है। प्रॉफिट हर 2 साल में डबल हुआ है, तो इसीलिए इतना हाई वैल्यूएशन मिल रहा है। लेकिन ये कोविड का फिर से रिसर्जेंस हुआ है, तो अगर ये ग्रोथ अगर कम होती है सेल्स की या प्रॉफिट की, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत स्ट्रांग है, 30% के आसपास। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स पॉजिटिव है। डेट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि जो बिजनेस एक तरीके से डेट का ही है। तो यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है कि क्रेडिट कार्ड तो आपने बांट दिए लोगों को, लेकिन अगर वो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ठीक ठाक नहीं किए तो वो एक रिस्क है। तो ऐसा भी हो सकता है और वहाँ से ही पैसा कमाया जाता है। जनरली 3-4% हर महीने का इंटरेस्ट रेट ये सब जो कंपनियां हैं वो चार्ज करती है। 40% से ऊपर का पूरे साल का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, तो वो सब एडवांटेज है। लेकिन अगर पैसे नहीं आए तो फिर बहुत बड़ा यहाँ पर कॉन्टिजेंसी प्रोविजनिंग भी करना पड़ सकता है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको एक बैलेंस्ड व्यू मिला होगा एसबीआई कार्ड्स के जो स्टॉक है उसके ऊपर। वीडियो अच्छा लगा जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। डीमैट अकाउंट आपने ओपन नहीं किया है तो नीचे दी गई लिंक से आप फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं दोस्तों। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।